नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहे थे, इसके क्वेश्चंस भाई काफी अच्छे हैं। सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। तो भाई आप इस सीरीज को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने हर तरीके का कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन में यूज किया है। तो भाई आप जरूर इन क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए भाई हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखो उसने लिखा है कि सुनील 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 45,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, और ही रिपेज इन थ्री एनुअल इंस्टॉलमेंट दैट आर इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब ध्यान देना भाई, यहां से जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है ना, मैंने बड़ा अच्छे से पढ़ा है। आप जब इसकी प्रोग्रेशन की एक प्ले लिस्ट है वो जाके देखेंगे तो मैंने जो प्रोग्रेशन है ना वो बड़ा डिटेल में पढ़ा है, उसकी सारी बातें मैंने बताई है। ठीक है, तो आप उस प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी आएगा, आप समझ जाएंगे कि एपी होता क्या। अगर आप जब एपी अच्छे से समझ जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। बस आप पहले हर एक चैप्टर देखो, आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आप एपी पढ़े, उसके बाद एक क्वेश्चन समझना बहुत इजी है। तो देखना जरा, और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्होंने वो पढ़ा भी होगा। तो क्या कह रहा है कि 10% सीआई है और 45,000 रुपए 3 इक्वल एपी में चुका था। अब आप मुझे एक बात बताना है इस क्वेश्चन में, छोटा सा पॉइंट ये है कि ये है ना टोटल कितना अमाउंट पे करता है भाई। टोटल कितना अमाउंट पे करता है भाई, वो उधार तो 45,000 लेता है लेकिन पे कितना करता है, टोटल तो 54,000 पे करता है। अब ये जो 54,000 है ना, इन्हीं को तो इसने एपी में पे किया होगा भाई। इसने कहा कि 3 इंस्टॉलमेंट है जो एपी में है, यानी तीनों इंस्टॉलमेंट चुका दी जो एपी में है। तो बताओ तीनों इंस्टॉलमेंट को जब ऐड कर दूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो 45,000 आएगा या 54,000 आएगा, बताओ देखें कितना आएगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई, उसने तीनों इंस्टॉलमेंट पे करी हैं तो क्या आएगा भाई, वो आएगा 54,000। ठीक है, अब बताना जरा एपी के 3 टर्म्स है वो मैं किस तरीके से मानता हूँ। एपी के 3 टर्म्स मैंने अच्छे से बताया। जैसे मान लीजिए ये ए है, मैं इसे मानता हूँ 3 टर्म, एक तो ए माइनस बी और एक मान लेता हूँ ए और एक क्या मान लेता हूँ ए प्लस डी। देखो एपी में सारा डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। आप यहां से देखेंगे तो ए माइनस डी यानी डी एड हुआ, फिर से डी एड हुआ, मतलब एपी है। इसके सभी टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है अभी तीनों इंस्टॉलमेंट का, वो दे रखा है आपको 54,000, 54,000। कोई दिक्कत है। अब जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी 3 इक्वल टू ये तो ए इक्वल टू कितना आ गया भाई 18,000 आया कि नहीं। मान लीजिए आपसे ये पूछता है इस क्वेश्चन में कि आप मुझे इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट बताओ कितना है। सेकंड यानी देखो पहला कितना था भाई, पहला था ए माइनस डी, दूसरा कितना था ए और तीसरा कितना था ए प्लस डी। ये तो भाई इसका फर्स्ट है जो कितना ए माइनस डी, ए कितना आया भाई आपके पास 18,000 और माइनस डी, और सेकंड कितना है भाई ये आएगा 18,000, और आपके पास थर्ड की बात करता तो वो कितना आ जाएगा 18,000 प्लस कितना आएगा डी। सही बोलने लग रहा हूँ। यानी कि आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट थे। अगर ऐसे पूछ लेता ना कि इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट बताओ तो भाई बड़ा इजी है। अगर कोई छोटा एग्जाम होता उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, 18,000 इसका आंसर हो गया। अब देखना जरा, अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट बताओ, और एक पूछ सकता है कि इसका आप मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताओ। तो भाई जब आपको थर्ड पूछता है ना तो भी इजी है, थर्ड पूछता है तो भी आप कोई मतलब तिकड़म लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, बताऊंगा कैसे। लेकिन फर्स्ट पूछता है ना तो भाई क्वेश्चन बड़ा मुश्किल बनता है, और मैंने इसको फर्स्ट ही पूछा है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछता है उसका हमें नहीं पता, जो भी पूछ सकता है। अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ इसकी रेट है वो कितनी है, 10%। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी 45,000 रुपए पर 10% का अगर ब्याज लगाता हूं मैं तो कितना हो जाता है भाई इंटू 1.1, यानी एक साल बाद में कितना हो जाएगा 1.1। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया। आप जैसे कहते हो ना कि 10% इंटरेस्ट है तो कितना बनेगा भाई 1/10, और 10% का मतलब 1/10 यानी इसका कितना हो जाएगा भाई 11/10, यही तो होगा। 10% से 12 महीने बाद में इतना हो जाएगा। अगर 2 साल होते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 होते हैं तो क्यूब हो जाता है। तो मैंने इस पॉइंट से तो खत्म कर दिया, तो कितना बन गया भाई 45,000 इंटू 1.1। सही बोलने लग रहा हूँ। ये इतना हो गया कितने भाई 12 महीने बाद में। तो इसने एक इंस्टॉलमेंट दे दी। अब वो इंस्टॉलमेंट कौन सी है भाई, वो है 18,000, और माइनस कौन सी दे दी भाई माइनस डी। ये इंस्टॉलमेंट इसने सबसे पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 18,000। ये देखो 45,000 था, इसने कहा 3 इंस्टॉलमेंट में चुका था, तो एक 12 महीने जो वार्षिक है ना ये लिए, तो ये लिए तो कितना हो जाएगा, ये कितना बना भाई, ये बन गया 45,000 इंटू 1.1, तो ये बन गया भाई 12 महीने बाद में। उसमें से इसने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब इतना बचा, बाद में दूसरा देगा, बाद में तीसरा देगा। तो अब देखो देखिए बचा कितना, तो मैं 45,000 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट से तो ये खत्म हो गया, तो कितना बना 45 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन गया 45, यानी 5 और 9 और कितना हो गया 4, 9 और कितना बन गया भाई
ये 49,500। इसमें से मैंने क्या करना है भाई, 45,000 ये 18,000 माइनस निकाल दूंगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 31,500। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी। यानी ये पहले साल में इंस्टॉलमेंट देने के बाद, पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद इसके पास कितना बचा भाई, ये इतना बच गया। अब अगर इस पे फिर से 12 महीने का भाई इंटरेस्ट लगेगा तो वही कितना लगेगा, इंटू 1.1। सही बोल रहा हूँ, बोलो, ये 1.1 लगेगा। अब क्या कह रहा है कि इसमें से कितना पे कर दिया इसने, 18,000। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, इसमें से कितना पे कर दिया इसने, 18,000। तो मल्टीप्लाई करके देखो, इसको जब इस 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, और 315 को 11 से करेंगे तो 315 और कितना हो गया 315, यानी 564 और कितना हो गया, ये इतना बन गया 34,000। ये बाद में एक और जीरो है तो एक और जीरो लग जाएगा। उसमें से कितना माइनस होगा भाई, 18,000। ध्यान से देखना, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा बताना जरा। ये ऐसे बनेगा 34,650 और इसमें से बनेगा माइनस 18,000, और ये कितना हो जाएगा भाई, प्लस 1.1 डी। बताना जरा कोई दिक्कत है किसी को। तो ये सेकेंड ईयर के बाद में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद में बचा है। तो अब देखो ये कितना बचेगा, जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा भाई, 0, और ये कितना बना 5, और ये कितना बन गया 6, और कितना बना भाई, ये बन गया देखो देखिए कितना बन गया। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये 14 में से तो 6 और एक कितना बन गया इतना, यानी कितना बना भाई 16,650 रुपए बच गया। और प्लस कितना है बताना जरा, प्लस ये बन गया 1.1 इंटू डी। मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा आपको एक तरीका जिससे कि इसको कर सकते हैं। तो कितना बना भाई 1.1। अब देखो ये इतना बच गया, इस पर कह रहा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, यानी इस पे फिर से कितना लगेगा भाई 1.1, यानी फिर से इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और सबसे लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट देगा वो यही तो देगा भाई। अब तो लास्ट बचा है, वो कितने देगा भाई 18,000, और प्लस कितने देगा डी। बताना जरा समझ आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि आप मुझे इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट बताओ। ध्यान से देखना, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछता कि मुझे थर्ड इंस्टॉलमेंट बताओ। तो आपको पता है कि ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आई है वो यही तो है। सही बोलने लग रहा हूँ भाई, ये यही तो आई है थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो आपके पास जो तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा ना वो ये आएगा। और ये जो है ना, ये कैसे आया है भाई, ये इस नंबर को 1.1 से मल्टीप्लाई करके। 1.1 का मतलब कितना हो गया, 11/10, यानी ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 11 से मल्टीप्लाई हुआ भाई। तो 11 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आप ऑप्शन में देखते इधर, तो ये 11 से हुआ, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 11 से। तो आप जब ऑप्शन में देखते ना, तो कोई ना कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक ऑप्शन ऐसा है जो 11 से मल्टीप्लाई हो, तो वो इसका क्या हो जाता है आंसर। लेकिन कब, जब इससे थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछता, फर्स्ट पूछता तब नहीं। फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट तो है 18,000 माइनस डी, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको डी निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको पूरा सोल्व, जैसे इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको 16,650 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा भाई, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 16650, और ये कितना आएगा भाई, ये तो जीरो तो खत्म हो जाएगा पॉइंट से, 1665, तो कितना बना 5, और ये कितना बन गया 11, और कितना हो गया भाई 12 और 13, और कितना बना भाई 8, और ये कितना आ गया 18,315। यानी यहाँ पे बचेगा कितना भाई, इसमें से ये बच गया 18,315 प्लस कितना बन गया, ये 1.1 इंटू 1.1 कितना बनेगा 121, और इंटू कितना बन गया डी बराबर कितना बन गया 18,000 प्लस डी। यानी ये डी इधर जाएगा वो उधर आएगा, तो बताना 0.21 डी इक्वल टू कितना बनेगा भाई -315। बोलो जरा आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ये इतनी वैल्यू आई ना, तो यहाँ से डी ये कितनी बार कट जाएगा भाई, इससे 21 से कितनी बार कटेगा बताना जरा, ये कट जाएगा 15 बार, यानी -15 और 21 बटे इसको 100 लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में 100, तो इधर मल्टीप्लाई हो तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1500, यानी डी की वैल्यू आ गई -1500। तो आप जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें ना, यहाँ पे डी की वैल्यू -1500 करना, तो -100 -1500, तो कितना बनेगा प्लस का, यानी कितना बन गया 18,000 प्लस 1500, यानी बताना जरा आंसर कितना आ गया आपका 19,500 आपकी क्या आ गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि आप मुझे बताओ इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, तो ये थर्ड कितना है, तो कितना बनता, इसमें से 1500 माइनस डी की वैल्यू कितने -1500, यानी आप इसमें से 1500 घटा देते तो बताना कितना बनता भी है 16,500। और मैंने अभी आपको कहा अगर थर्ड पूछता तो वो कोई ना कोई ऑप्शन होता जो किसका मल्टीप्लाई होता 11 का, तो ये देखो आपको 16,500 किससे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है भाई 11 से, यानी ये इसका आंसर हो जाता अगर थर्ड पूछता। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पूछा ना, तो आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपको समझ आना चाहिए। देखो आजकल के एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनको पता होगा कि एग्जाम में आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और भाई ये भी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था।
ठीक है। और आपको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, या तो आपके पास एक रास्ता है कि इसको स्किप कर दो, या फिर आप अगर इसको सोल्व करने बैठो तो इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो भैया आपको एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और नहीं पूछा भी गया, यह भी मैं कह रहा हूँ कि पूछा भी गया। चलिए, तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आया, तो आप अगले क्लास के लिए ये क्वेश्चन करिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये अगली क्लास के लिए आपके पास क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करो इसको सोल्व करने की। और भी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ, मेरी वैसे क्लास भी चल रही है, ज्योमेट्री भी उस क्लास में चल रहा है, वो भी आप जरूर लें, काफी अच्छी क्लासेस वो भी हो रही है, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।